नमस्कार। आज हम सिर्फ किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करने वाले, बल्कि हम उस एआई से लिखी गई अदृश्य स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे जो हमारे विचारों को एक खास दिशा देने के लिए डिजाइन की गई है। चलिए इस सिनेमैटिक ब्लूप्रिंट के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ में है एक बहुत ही आम सी शिकायत, एक ऐसा सवाल जो भारत में कई लोगों के मन में तब उठता है जब वे अपने नेताओं को देखते हैं। ये हमारे सोर्स मटेरियल के बिल्कुल सेंटर में है। ये सीधा मुद्दे की नब्ज पकड़ता है। क्या कुछ साल की नौकरी के बदले पूरे जिंदगी की शाही सुविधाएं मिलना जायज है? और बस यहीं से सारा नैरेटिव शुरू होता है। तो यहाँ पर एक सीधा साधा टकराव दिखाया गया है। एक तरफ है आम लोगों की जरूरतें, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, और दूसरी तरफ नेताओं को मिलने वाली वीआईपी सहूलियतें। तो ये पूरा अभियान इसी एक सवाल पर टिका है कि देश का पैसा आखिर जाना कहाँ चाहिए, जनता की जरूरतों पर या नेताओं की सुविधाओं पर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ यहीं पर आता है। असल में जो हम देख रहे हैं वो एक ब्लूप्रिंट है, एक तरह की गाइड बुक जो ये सिखाती है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक पूरी की पूरी सिनेमैटिक पॉलिटिकल कैंपेन कैसे बना सकते हैं। तो ये एआई सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट चीज क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक कमांड है, एक निर्देश। आप कुछ शब्द टाइप करते हैं और एआई आपके आइडिया को एक पावरफुल इमोशनल वीडियो सीन में बदल देता है। मतलब यही इस पूरे कैंपेन का असली इंजन है। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। हम कुछ असली एआई प्रॉम्प्ट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों के खेल से इमोशंस को डिजाइन किया जा रहा है। अब जरा इस निर्देश को देखिए। एआई को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि गाड़ियों का एक काफिला बनाओ, नहीं, उसे साफ साफ कहा गया है कि अमीरी और गरीबी के बीच एक विजुअल टकराव पैदा करो। मकसद एकदम साफ है, देखने वाले के मन में एक अन्याय की, एक नाइंसाफी की भावना को जगाना। ये कहानी कहने की एक बहुत पुरानी, बहुत असरदार तकनीक है जिसे जक्सटापोजिशन या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जब आप दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक साथ रखते हैं तो दिमाग खुद ब खुद तुलना करने लगता है। और एआई का इस्तेमाल करके ये कैंपेन बिना एक शब्द कहे एक ही फ्रेम में नाइंसाफी की पूरी कहानी बयां कर रहा है। अब इस दूसरे प्रॉम्प्ट को देखिए। यहाँ शब्दों का चुनाव देखिए कितना चालाकी से किया गया है। सुनहरा, लग्जरी, चमकता हुआ। ये सिर्फ संसद की एक तस्वीर नहीं है, ये सत्ता को एक आलीशान, भव्य चीज के तौर पर दिखाने की एक सोची समझी कोशिश है। ये है प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म का इस्तेमाल। मकसद ये है कि सत्ता का केंद्र आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर, बहुत ऊंचा दिखे। यहाँ पर सुनहरा रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक मैसेज है। ये दौलत, ताकत और उस दूरी का प्रतीक है जो ये एहसास दिलाता है कि ये दुनिया आम आदमी के लिए नहीं है। और अब आते हैं आखिरी उदाहरण पर। ये प्रॉम्प्ट देखिए कैसे बड़ी बड़ी आर्थिक बहसों को एक अकेले इंसान के चेहरे पर ले आता है। यहाँ एआई को सीधा निर्देश है कि एक व्यक्तिगत कहानी के जरिए देखने वालों के दिल में हमदर्दी पैदा करो। कहानी सुनाने की कला में इसे पैथोस या करुणा जगाना कहते हैं। जब आप लाखों लोगों की समस्याओं की जगह किसी एक इंसान के संघर्ष पर फोकस करते हैं तो लोग उससे फौरन कनेक्ट हो जाते हैं। ये प्रॉम्प्ट बनाने वाले जानते हैं कि एक इंसान की कहानी बड़े बड़े आंकड़ों और रिपोर्ट से कहीं ज्यादा असरदार होती है। ये सीधे दिल पर चोट करती है। तो हमने ये तो देख लिया कि एआई का इस्तेमाल करके कैसे एक इमोशनल कहानी बुनी जा रही है, पर सवाल ये है कि इस कहानी का मकसद क्या है? आखिर ये अभियान चाहता क्या है? इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत ही ठोस मांगों का जिक्र है। पहली, नेताओं की लाइफ टाइम पेंशन बंद की जाए। दूसरी, कार और सुरक्षा जैसी वीआईपी सुविधाएं सिर्फ उनके कार्यकाल तक ही रहें। और तीसरी, इस सब से बचा हुआ पैसा जनता की सेहत और शिक्षा पर खर्च हो। तर्क बहुत सीधा साधा है। पब्लिक ऑफिस एक सेवा है, कोई जिंदगी भर का वीआईपी पास नहीं। तो आखिर में इन सारी मांगों का एक ही बड़ा मकसद है। जैसा कि इस सोर्स मटेरियल में बताया गया है, ये सिर्फ कुछ नियम बदलने के बारे में नहीं है। ये देश की सोच को वीआईपी कल्चर से हटाकर पब्लिक डेवलपमेंट पर लाने की एक कोशिश है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये जो नए और शक्तिशाली टूल्स हैं, जो कहानी कहने के तरीके को ही बदल रहे हैं, ये हमारे आने वाले कल पर कैसा असर डालेंगे?
सोचिए, जब कोई भी इंसान अपने कीबोर्ड से एक पूरी सिनेमैटिक पॉलिटिकल कैंपेन बना सकता है, तो हमारी राजनीतिक बहसों का भविष्य क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?